बहुत बड़ी बात बोल दी है महिलाओं के लिए कि जो महिलाएं सिंदूर नहीं लगाती हैं, गले में मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं, तो समझो कि वो प्लॉट खाली है। इन हिंदू महिलाओं के लिए ये सब जो बोले गए हैं, कई लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं। इस विषय पर हम कल्पना जी से बात करेंगे। कल्पना जी, आपने भी सिंदूर नहीं लगाया है, ना बिंदी है, ना कोई मंगलसूत्र है। बाबा के ये जो वचन है सभा में, किस तरह देखते हैं उन वचनों को आप? देखिए, पहली बात तो ये जो धीरेन्द्र शास्त्री है, इसकी बुद्धि खिसक गई है। ये मेंटली पागल है। जो कि देश के जो महिलाओं का इसने जिस तरीके से अपमान किया है, 50% देश की जो महिलाएं हैं उसका इसने अपमान किया है। और ये मुझे लग रहा है कि इसको पागल खाने जाने की जरूरत हो गई है, इसलिए वो इस तरीके का भाषणबाजी कर रहा है। और दूसरा, जो महिलाएं वहां जा रही हैं, जो इस तरीके का वो भाषणबाजी कर रहा है और जो दे रहा है भाषण, बोल रहा है कि खाली प्लॉट है, तो मुझे ऐसा लगता है वो वेश्यावृत्ति का जो चलता है ना, कोटे का काम, वो उसकी माँ और बहन वो जरूर करती होगी, ऐसा वो करवाता होगा, इसीलिए वो ऐसे शब्दों को इस्तेमाल कर रहा, क्योंकि उसकी जो मानसिकता है वो निकल के, महिलाओं के प्रति क्या मानसिकता है उसकी, वो निकल के बाहर आई है, वो देखने को मिला है। इसको लेकर के हम अभी उसके खिलाफ भैया दर्ज करवाएंगे कि उसने हमारी 50% महिलाओं का अपमान किया है। उसकी वो अपनी खुद बहन बेटियों को इसी तरीके से यूज करता होगा। वो देखता होगा, जो उसकी बहन होगी, बेटी होगी, वो देखता होगा कि ये तो खाली प्लॉट है, और रात दिन उनके साथ अयासी करता होगा। मुझे तो तभी उसने इस तरीके से बयानबाजी की। अगर वो सच में एक इंसान होता और वो महिलाओं का सम्मान कर रहा होता, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर से ये बात नहीं निकलती, क्योंकि उनके मनुस्मृति में ही ये सारी चीज है। उनका जो कर्मकांड है, जो उनके लोग हैं, उनके अंदर यही मानसिकता, वो इसी तरीके से बहन बेटियों को देखते हैं। लेकिन मैम, वो तो सनातन की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं। अब बाबा है, उनके ऐसे शब्दों से काफी लोगों को चोट भी लगे है मानसिक तौर पर। तरीके से लफंडरा है बिल्कुल करके, पागल व्यक्ति है, जो देश के लोगों को, देश की बहन बेटियों को गुमराह करता है। उनका कई बार, इसने एक बार ऐसे ही और स्पीच दिया, जो हमेशा ये बहन बेटियों के मान सम्मान पर अटैक करता है, और ऐसे व्यक्ति को जेल में ही रहना चाहिए, जेल में डालना चाहिए। और हम सबसे ज्यादा अपनी महिलाओं को बेवकूफ समझते हैं, जो ऐसे लफंडर नालायक कमीनों के उसमें जाते हैं, पंडालों में जाते हैं, कार्यक्रमों में जाते हैं, जो इस तरीके की अभद्र टिप्पणी करती हैं, उसके बाद भी महिलाओं को समझ में नहीं आता। सनातन धर्म को मजबूत कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री। उसके बाप का देश नहीं है, वो मजबूत कर रहा है, वो बरगला रहा है लोगों को, लेकिन समाज फिर भी जाग रहा है। लेकिन कुछ महिलाएं हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा माइंड सेट कर रखा है महिलाओं का कि जो 5000 पहले से जो भर रखा है, वो नहीं निकल पा रही इससे, तो वो सोच रहे होंगे कि हम हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे, हम सनातनी धर्म स्थापित कर देंगे। हम करें, तुम्हारे बाप की औकात नहीं है, तुम ये कहीं स्पीच दे करके देख लो कि हमने हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर दी है, इससे ईट ना बजा दी, तो ये कल्पना का नाम नहीं। और अभी संसद भवन के अंदर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने सिंगोर की स्थापना की, उसको लेकर के मैं सड़कों पे उतर गई, और इसकी बाप की औकात है क्या? जो देश उसके बाप का है, धीरेन्द्र शास्त्री का, जो चाहे कर लेगा। बकरे को तो कुछ भी कोई बकते, लेकिन जमीन पर उतर के देखो तब पता चलेगा। आप हिंदू राष्ट्र से या हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से क्यों दिक्कत मानते हैं? देखिए, ये देश धर्मनिरपेक्ष है, ये मानव धर्म है, समता, समानता, एकता का प्रतीक है हमारा देश, जो हमारा संविधान देता है, जो भारतीय संविधान में है, समता, समानता, एकता। जब भारत देश धर्मनिरपेक्ष है, तो तुम धर्मों में कैसे हमें बांट सकते हो? आप भी तो हिंदू धर्म में आती हैं। हम कैसे, हम हिंदू धर्म, हम मानव धर्म है, हमारा कोई धर्म नहीं है, हमारा मानव धर्म है, हमारा इंसानियत, हमारा धर्म है, धर्म हमारा धर्म है, हमारा कोई धर्म नहीं है। डॉक्यूमेंट में तो आप भी हिंदू लिखती हैं। हम नहीं लिखते हैं हिंदू, हम तो सीधा बौद्ध लिखते हैं, जो बौद्ध तथागत बुद्ध ने अपने आत्मज्ञान से शक्ति का प्राप्त किया है, आत्मज्ञान को प्राप्त किया है कि विष्णु के अवतार बताया गया है गौतम बुद्ध की। वो हमारे जितने भी बहुत संस्कृति थी, जितने भी हमारे स्तूप थे, जितना भी हमारा संस्कृति थी, वो इनकी चुराई हुई है। और जो भी आज है, चाहे इनके शंकर है, भगवान है, राम है, जो राम तो पुष्प मित्र है, जिसको इन्होंने हमारे बौद्धों की हत्या करके पुष्प ने जीत लिया, उसको राम घोषित कर दिया। तो जितनी भी हमारी संस्कृति है, वो इनकी चुराई हुई है। राम राज्य चल रहा, शुरू से चोर रहे, लफंडरे रहे, इन्होंने छल कपट करके हमारे देश में कब्जा किया। आज वही हमारे देश में जो संविधान है, जो खत्म करने का काम कर रहे हैं, जो आए दिन कोई ना कोई आर्टिकल्स को वो चेंज कर रहे हैं, कोई खत्म करने का काम नहीं कर रहे, फिर से वही मनुस्मृति लागू करना चाह रहे हैं देश
हम चेतावनी आज फिर दे रहे हैं, ये हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, तुम कभी इस देश को बांट नहीं सकते, तुम्हारी औकात नहीं है। हम इसी तरह से अपने देश अपने समाज को जगाने का काम करेंगे और रोड सड़कों पे तुम्हारा सामना करेंगे। तुम चाहे तो कुछ भी मुझे करना पड़े, तुम मुझे क्या दे सकते हो? मुझे पता है जैसे लोगों को हमारे कभी CBI CBI एनकाउंटर मर्डर जेल में डालने की धमकी देते हो, जो हमारा समाज कुछ लोग हैं ऐसे चंद आप लोग। जितना विरोध करते हैं सरकारों का या संस्थाओं का, आपको पता नहीं है कि एक आपके नेता को गोली मार दी गई है सहारनपुर में? देखिए, इनका शुरू से रहा, नेता को गोली मारी गई है, ऐसे हजारों हमारे लोगों के साथ में ये टारगेट चुन चुन के कर रहे हैं, ये दहशत फैला रहे हैं लोगों के अंदर। उसमें हमारे माननीय चंद्रशेखर रावत जी पे गोली चलाई, ये दहशत फैला रहे हैं इस तरीके से कि देखिए मैंने तुम्हारे एक लीडर को गोली मार दी, अगर तुम बोलोगे तो तुम्हारा भी इनकाउंटर कर देंगे, तुम्हारा भी जेल में डाल देंगे। जो उनके पीछे है, जो सेना है, जो हमारे कार्यकर्ता लोग हैं, वो पहले पीछे हट जाएंगे। ये डर बैठाने के लिए इनका ये षड्यंत्र चल रहा है और इन्हीं मुद्दों में भटकाते रहते हैं, जिससे कि वो इतना फास्ट काम कर रहे हैं कि किस तरीके से इनका प्लान है कि 2024 में चुनाव जीते और फर्स्ट हिंदू राष्ट्र घोषित करें, फर्स्ट संविधान को बदल लें। लेकिन ये इनकी भूल है, इन्होंने जो करना था वो कर लिया, अब कल्पना इनका सामना करेगी, आखिरी सांस तक इनसे डटकर सामना करेगी, ये हम चैलेंज करते हैं। लेकिन कल्पना जी, आप जैसी महिलाएं, लाखों महिला जाती है धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में, हम उन्हीं महिलाओं कह रहे हैं कि वो महिलाएं हमारे बेवकूफ है, उनकी वजह से आज उनको समाज में सम्मान नहीं मिल पा रहा है, वो समाज में सर उठा के जी नहीं पा रही हैं। जो हमारी जैसी लीडर होकर के लड़ने की कोशिश करती है, उन पर हजारों आरोप जड़ दिए जाते हैं, क्योंकि ये समाज किसी से नहीं डरता, ये समाज डरता है तो महिला से डरता है। ये समाज महिला की जो लीडरशिप है उससे डरता है, उसकी जागरूकता से डरता है, इसलिए महिलाओं को गुलाम बनाया गया। वो महिलाएं आज भी नहीं समझ पा रही हैं कि हमें घर से क्यों नहीं निकलने दिया जाता है। वो उसको चूड़ी बिछिया और पहनावे को वो अपना सम्मान समझती हैं, लेकिन उनको घर में वही मान सम्मान इज्जत नहीं दी जाती है। ऐसे जो पाखंडी बाबा जो हैं, ऐसे हमारे देश में जो घूम रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री की तरह, उनके दिमाग को ऐसा वो सेट कर देते हैं, पति परमेश्वर है, पुरुष प्रधान देश है, तो उन्हीं को लेकर के बैठी है, मार खा रही, पिट रही है, कट रही है, लेकिन वही जाएंगी। जैसा अभी उसने कमीने ने बोला, धीरेन्द्र शास्त्री ने बोला कि प्लॉट खाली प्लॉट है, उसके हम बता रहे हैं ना कि ऐसी महिलाएं ही उसको बढ़ावा देती हैं और बोलने का मौका देती हैं। वहां क्या महिलाएं नहीं थी? जब उसने बोला, क्या उस पर चप्पल नहीं बजा सकती थी महिलाएं? क्या खड़ी होके नहीं, जो पढ़ी लिखी नहीं थी वहां पर महिलाएं? क्या शिक्षित नहीं थी महिलाएं? वो मानसिक रूप से गुलाम है महिला, वो वहां पर जा रही है। लेकिन किसी भी हिंदू संगठन ने या महिला संगठन ने इसका विरोध जताया नहीं है ठीक से। क्यों जताएंगे? जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो तो चाहते हैं हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो, वो प्रचार प्रसार के लिए इनको बड़े तो महिला क्या प्रॉपर्टी है किसी की? बड़े उनके प्रॉपर्टी उसकी होगी ना, तभी तो उसने बोला भाई उसकी जो बीवी होगी या उसकी बेटी होगी, बहन होगी, माँ होगी, वो प्रॉपर्टी होगी, वो मतलब दूसरे को पेश करता होगा, अन्य लोगों को उनसे वेश्यावृत्ति करवाता होगा, तो उसने कहा है इसके लिए। लेकिन हम अपनी महिलाओं से कह रहे हैं कि उनको अभी भी समझ आ जाना चाहिए कि ऐसे पाखंडी बाबाओं को चप्पलों से जूतों से उनका स्वागत करना चाहिए, अपने हक अधिकारों के लिए खड़े होने चाहिए। जब तक वो खड़ी नहीं होंगी देश में कभी उनको सम्मान नहीं मिलेगा। और ऐसे पाखंडी लोग और ऐसे मनुस्मृति धर्म के लोग हमारी महिलाओं की मान सम्मान पे ठेस और स्वाभिमान पे ठेस पहुंचाते रहेंगे। पाकिस्तान से एक महिला आ गई है सीमा हैदर करके, उसको तो काफी सम्मान मिल रहा है हमारे देश में। देखिए वह एक जासूसी महिला है जो यहाँ पर हमारे देश में आई। हम गैस एजेंसी वालों से सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो मोदी बड़े बड़े वादे कर रहा है कि हमारे देश में कोई भी आतंकी, कोई भी बाहर का व्यक्ति नहीं घुस सकता है, लेकिन आप ये बताइए पाकिस्तान से होकर नेपाल तक के बॉर्डर होकर के हमारे भारत देश में एक महिला घुस जाती है और वो भी दुश्मन की बेटी कैसे घुस गई। हमारी क्या एजेंसियां क्या कर रही, NIA क्या कर रहा था जब वह उसने अंदर एंट्री करी, उस टाइम क्या सो गए? कहाँ गए तुम्हारे बड़े बड़े वादे? कहाँ गए तुम्हारे वो जो आपको कह रहे कि हमारे तो बहुत मजबूती से काम करती है, हमारी एजेंसियां बहुत मजबूती से काम कर रही, लेकिन अब कहाँ गए? और उसको तुमने पन्हा दी जो अपनी घर की बेटी को, बहन बेटी को सुरक्षा नहीं दे सकते हो। आए दिन रेप हो रहे, आए दिन मर्डर हो रहे, आए दिन घटनाएं हो रही है, लेकिन तुम उनको तो नहीं दे रहे हो सुरक्षा।
एक बाहर की बेटा महिला आकर के तुम उसको सुरक्षा दे रहे, 4 बच्चों को ला करके अपने पति को अपने घर को छोड़ करके आ रही है, उसको वहाँ खसम नहीं मिले थे क्या? वहाँ उसको यार दोस्त नहीं मिले थे? एक घर को बर्बाद करके आ रही है, अपने 4 बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रही। अकेली होती तो ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी जासूस भी हो सकती है। जासूस है भाई, जासूस। आने वाले समय में आप देख लीजिए कितना बड़ा देश को खतरा होगा इस महिला से जो आई है। कि क्या मोदी के पास है इसका साबुत की वो ऐसी तो रही नहीं है, या वो जासूसी नहीं है इनके पास? लेकिन लोग कहते हैं कि मोदी जी के हाथों में देश मजबूत है। देश मजबूत है, दिख तो रहा है कितना मजबूत है देश। खाने तक के लोगों के लाले पड़े हैं, अगर सुबह खाना बन जाता तो शाम के लिए इंतजार करते हैं। और चाइना में 1000 करोड़ जमीनों पे कब्जा कर लिया है, तो मजबूत है ना, दिख रहा है, अनुभव को दिख रहा है, तो वो बोल रहे हैं कि किस तरीके से एक महिला पाकिस्तान से आकर के हमारे देश में घुस जाएगी, किस तरीके से लोग हमारे देश में घुसपैठी कर रहे हैं। चाइना ने हमारे देश में कब्जा कर लिया है, लेकिन जो अंधभक्त है वो ही इन चीजों को बोल रहे हैं। और हम जैसे जागरूक और हमारे सामाजिक जो और भी अपने बुद्धिजीवी लोग हैं वो इन्हीं चीजों का विरोध करते हैं और करते रहे। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।